हर 18 महीने इंडिया एक पाकिस्तान ऐड कर रही है। इतना बड़ा हो गया भारत अभी। और मैंने जैसे आपको कहा जीडीपी ग्रोथ है या जैसे एनिमल स्पिरिट है, इंडिया में पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा। पिछले कई महीनों में मार्केट ने काफी गिरावट देखी है। इस गिरावट का क्या सेंस बनता है? शुड यू इन्वेस्ट, शुड यू सेल या शुड यू डू नथिंग? टू मेक सेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस वी आर जॉइंड बाय अभिजीत भावे। 30 साल की एक्सपीरियंस है मार्केट में विद इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज लाइक कार्वी, HSBC, डॉयचे बैंक। टुडे ही इज सीनियर एडवाइजर एट हबिस। सो आपको क्या करना चाहिए मार्केट में और कितना पेन है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली what should your strategy be for your equity portfolio? Let's discuss all of this. Abhijit, thank you so much for joining us. No, thank you so much मुबीना। आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और MF भारत का कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। MF भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है भारतीय लोगों के लिए, एंड आई थिंक इट इज़ अ रियली प्लेजर फॉर मी टू बी हियर। वेल, आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन से हमारे व्यूवर्स को बहुत सारा सीखने को मिलेगा, बिकॉज नॉट ओनली आपका इंडिया में बहुत एक्सपीरियंस है, बट नाउ थ्रू हबिस आपका एशियन वेल्थ मार्केट में भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद दैट कि डू यू थिंक हम इंडियंस एशिया में कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे मिस कर रहे हैं थ्रू योर एक्सपीरियंस? तो जैसे अगर आप देखोगे एशिया में तो बाकी मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं, इंडिया से ताइवान हो, कोरिया हो, बट मेरा ये फर्म बिलीफ है, एक बड़ी अच्छी लाइन है जो PM साहब ने कही थी कि यही समय है, सही समय है, ये भारत का समय है। तो आई थिंक भारतीय लोगों का समय है। अनलेस आपके बच्चे हैं जहाँ पे आपको उनको फॉरेन भेजना होगा डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा भारत महान, भारत में इन्वेस्ट करिए। वंडरफुली सेड। तो आपका 30 साल का एक्सपीरियंस है इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट कंपनीज, UTI म्यूचुअल फंड, डॉयचे बैंक, HSBC। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसी कौन सी गलतियाँ इंडियन फैमिलीज करें इन्वेस्टिंग के टाइम पे, एंड व्हाट डू यू थिंक द अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया आर दैट दे आर मिसिंग? सो मैं सिंपल चीज़ बताता हूँ। मेरे पिताजी वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, माई मदर वॉज अ टीचर। उनका पता हॉबी क्या था? उनका हॉबी था हर 2 महीने में एक FD बनाए। मेरी सास है, उनके पास एक लाल पर्स हुआ करती थी जहाँ पे वो हर महीने पैसे बचा के रखती थी फॉर अ बैड डे। सो अभी उसी का नया फॉर्म है SIP। तो मेन गलती जो लोग करते हैं, जो मैंने भी की थी, कि आप पहले इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करते हो। दैट इज़ द बेसिक इशू। अगर आप जल्दी शुरू करोगे, आप उसमें जो हम कहते हैं ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग लाओगे, तो आपके पैसे काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो वन सिंपल एडवाइस, स्टार्ट अर्ली, स्टे डिसिप्लिन, सेविंग करिए, इन्वेस्टमेंट करिए और बाद में एंजॉय करिए। अभी जैसे MF भारत है, थ्रू दीज इंटरव्यूज दैट इज रियली द एम टू एजुकेट पीपल लाइक दिस कि भाई गुल्लक से निकालो, गोल्ड से निकालो और जाओ और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट करो। सो हाउ डू यू थिंक प्लेटफॉर्म्स लाइक MF भारत आर हेल्पिंग ड्राइव दिस चेंज? सो पहले तो क्या है ना कि आज का जो भारतीय आदमी है वो बहुत, उसको अभिमान है और बहुत उसको कॉन्फिडेंस है, एंड उनके बहुत सपने हैं, और उस सपने अचीव करने के लिए पैसे भी चाहिए। एंड टेक्नोलॉजी तो इंडिया में सब यूज़ करते हैं, प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत कम है। सो MF भारत, उनका जो गोल है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड सस्ता है, किफ़ायती है, असरदार है, और वहाँ उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। MF भारत जैसे प्लेटफॉर्म का जो रीच होगा, जो छोटे लोग, यंग बच्चे होंगे, Tier 2 Tier 3 होगा, वहाँ पे जाएगा। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग। सो जो डिफरेंस है बिटवीन आजकल के बच्चे एंड लेट्स से हमारे दादाजी, दे आर मच मोर इन्फॉर्म। उनको पता है मार्केट्स में क्या हो रहा है, एंड मेनी अ टाइम्स आपको भी ये क्वेश्चन आया होगा कि वो जो फॉरेन मनी है या फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो लोग तो बड़े स्मार्ट होते हैं एंड दे आर नॉट कमिंग टू इंडिया, बट हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो इफ यू हैड टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना टू टुडेज इंडियन इन्वेस्टर कि इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज इट सिग्नल फॉर इंडियन मार्केट्स, हाउ वुड यू डू दैट? सो मैं तो कहूँगा कि फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं ना, वो टूरिस्ट है जो आते हैं और जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, 1996 में, बहुत साल पहले, मैं काम करता था UTI म्यूचुअल फंड में, और उस टाइम मार्केट था 70,000 करोड़, और हम कहते थे मार्केट पता है कौन चलाता है? गोरा चलाता है। गोरा जाएगा, मार्केट गिरेगा, गोरा आएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। बट आज वो गोरा मार्केट नहीं चलाता है। एक मेरे फेवरेट स्टार है SRK, शाहरुख खान, उनकी एक मूवी है चेन्नई एक्सप्रेस, एंड ही इज़ अ वंडरफुल डायलॉग देयर, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉमन मैन।
और आज का पावर है SIP 30,000 प्लस पर मंथ। सो ये FIIs आर फेयर विद द फ्रेंड्स, आएंगे जाएंगे, पर जो भारतीय लोग हैं वो पैसे डाल रहे हैं, तो वो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा, हमारा वेल्थ ज़्यादा बढ़ेगा, उनका नुकसान होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। और आई थिंक वो तो दिख ही रहा है पिछले 5 साल में, द काइंड ऑफ वेल्थ क्रिएशन जर्नी दैट वी हैव सीन Correct. फॉर द आम आदमी और द कॉमन मैन एज यू Correct. सी इट, राइट? Correct. तो अब सवाल ये उठता है कि डू यू थिंक दिस ग्रोथ दैट वी हैव सीन इज सस्टेनेबल? सो मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा। मैं ना पूरा भारत ट्रैवल करता हूँ, एंड मैं एक बार नॉर्थ ईस्ट में गया था, दिमापुर में, और मैं 100 कस्टमर से बात कर रहा था क्लाइंट इवेंट में, और जो मैंने देखा वहाँ पे, इट वाज माइंड ब्लोइंग द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस उनका इंडिया में था, जो उनका जो प्राइड था, अभिमान था इंडिया के बारे में। और कट टू मुंबई, मैं जहाँ पे कंपनी में मैं CEO था, वहाँ पे हम लोग IPOs करते थे। तो हमने झारखंड का IPO किया था, उत्तर प्रदेश का IPO किया था, और जो उनके ओनर्स थे उन्होंने मुझे सिंपल चीज़ कहा कि हमने जो 25-30 साल में हमने कमाया है, IPO के बाद हम सेम पैसा 5-10 साल में कमाएंगे। सो बेसिकली इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एनिमल स्पिरिट। सो बाकी चीज़ें है, इकोनॉमी है, अर्निंग्स है, इंडियन यंग पॉपुलेशन है, बट जो सोच है वो सोच चेंज हुई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आगे जाके और भी अच्छा होगा। बट डोंट यू थिंक अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा? बिकॉज सी, किसी ने अगर SIP स्टार्ट किया है समझो सितंबर 2024 में, उनके लिए तो पूरा पोर्टफोलियो लाल ही लाल हुआ है। तो हाउ डू यू ब्रिंग अबाउट दैट कन्विक्शन इन सच पीपल? तो एक तो पहले आपको मैं बताता हूँ कि किसी बंदे को या इसको पिताश्री को ये नहीं मालूम कि मार्केट कहाँ जाने वाला है नेक्स्ट 1 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में, 10 महीने में। बट अभी जो एक मूवी आई थी धुरंधर, तो उसमें बड़ा अच्छा डायलॉग था कि किस्मत के बारे में एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि वक्त के साथ किस्मत बदलती है। तो वक्त बलवान है, एंड थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। शिरडी वाले साईं बाबा, अगर आप जानते हैं, उनके 2 शब्द होते हैं, श्रद्धा, सबूरी। तो फेथ रखिए, पेशेंस रखिए, एंड मार्केट विल रिवॉर्ड यू। ठीक है, लेट्स स्पीक नाउ टू आवर द यंगर कॉमन इंडियन मैन और वुमेन। 25 साल के हैं, अभी अभी जॉब शुरू हुई है, ऑब्वियसली सैलरी थोड़ी कम होगी, 5,000 पर मंथ सेव कर पाते हैं, एंड ऑफ कोर्स द नेचुरल चॉइसेस एंड SIP। हाउ वुड यू एक्सप्लेन टू देम हाउ टू गो अबाउट दिस? वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? सो मैं टेक्निकल बोलने के पहले कुछ और बताता हूँ। अगर मैं बेसिक खाना शुरू करूँगा ना, मैं दाल राइस खाऊंगा, थोड़े ज़्यादा पैसे आएंगे तो मैं उसमें पकौड़े डाल दूंगा, उसमें मैं अचार डाल दूंगा, और पैसे आएंगे उसमें जलेबी डाल दूंगा, फिर मैं जाऊंगा डीलक्स थाली की ओर। तो आई वुड, शुरुआत जो मैं करूँगा ना, वो सिंपल पूरे के पूरे पैसे एक म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड में डालेंगे। उसके बाद आप जब ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, आप कुछ स्टेप अप सिप करोगे, आप और पैसे डालोगे सिप में, उसके बाद आप करो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, फ्लेक्सिबल फंड, बाद में मिड कैप फंड। बट शुरुआत में ना सेम प्लेन मनीला इंडेक्स फंड, निफ्टी लिंक फंड, इतना ही मैं कहूँगा। ओके, कीप इट सिंपल। ज्यादा जलेबी खा लेंगे तो डायबिटीज का भी रिस्क हो सकता है वैसे तो। बदहजमी हो जाएगी जी। सो SIPs में हमारा ये भी कहना है दैट यू हैव टू सेट अ टारगेट एंड देन यू लीव इट एट दैट। बट डू यू थिंक ऐसे अप्रोच में वी आर मिसिंग समथिंग? सो SIP ये एक्चुअली प्रोसेस है आपका। बेसिकली मैं लोगों को वही कहता हूँ कि हम लोग भारतीय लोग हैं, जो हमारे सपने होते हैं, और सपने बड़े होते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि वचने किम दरिद्रता, मतलब आप जो बोलते हो, सोचते हो, उसमें दारिद्र्य मत रखो, बड़ा सोचिए। तो जो आज का यंग भारतीय है वो बड़ा सोच रहा है। तो अगर सपने उसको अचीव करने हैं, उसके लिए उसको गोल्स है, फाइनेंशियल गोल्स है, तो जो उसका इन्वेस्टमेंट है उसको लिंक करना चाहिए गोल्स के लिए। तो सपोज़ मुझे शादी करनी है, फिर मेरी बेटी का एजुकेशन करना है, मेरे बेटे की शादी करनी है, तो ये लंबा सोच के गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि मार्केट ऊपर गया तो पैसे निकालो, मार्केट नीचे आया तो पैसे डालो। ये है, बट गोल बेस करोगे तो आपका ना इमोशनल लॉक इन हो जाएगा। तो आपको ये नहीं लगेगा अरे यार पैसे निकालता हूँ मैं, मार्केट गिर रहा है करके। सो बेसिकली रिटर्न्स नहीं चेस करने चाहिए। रिटर्न तो सबको चाहिए होते हैं, बट चेस नहीं करने चाहिए। सो हाउ डू यू मेक दैट डिस्टिंक्शन? बिकॉज फोमो तो हर इन्वेस्टर को होता है कि ठीक है मैंने गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग तो की है, लेकिन उतार चढ़ाव देखो मार्केट का। इट इज ऑलवेज टेम्पटिंग कि थोड़े लगा देता हूँ, लो है मार्केट, लेट मी चेस दोज लोज एंड कैच द हाइज एटसेट्रा। तो डू यू थिंक कि उसमें ज्यादा इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, एंड हाउ डू यू स्टे अवे फ्रॉम दैट, और डू यू थिंक पीपल शुड स्टे अवे फ्रॉम दैट? थोड़ा रिटर्न चेस करना जायज है? तो आपके 2 अलग क्वेश्चन। आई विल फर्स्ट टॉक अबाउट इमोशंस। 80%
पूरा इमोशन का खेल है। लोग कहते हैं ना दिल और दिमाग, हम लोग दिल से सोचते हैं। इनफैक्ट मैं आपके जो लोग देख रहे प्रोग्राम उनको बोलूँगा, ये हिंदी में भी आती है, एक किताब है मॉर्गन हाउसल की कॉल्ड साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसमें ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड फियर और ग्रीड, हमको डर होता है, लालच होता है। जो मार्केट जब ऊपर जाता है हमको लालच होता है, हम और पैसे डालते हैं। मार्केट नीचे जाता है हम डर जाते हैं, पैसे निकाल लेते हैं। तो पूरा ये उल्टा होता है। तो इसलिए थोड़ा सा इमोशंस को दूर रख के, थोड़ा सा पेशेंस रख के, थोड़ा धीरज रख के आगे बढ़ना चाहिए। सो जैसे आपने कहा कि आपकी फैमिली में आपसे पहले किसी ने मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं किया था, एफडीज या पाउचेस वगैरह में रेनी डे के लिए सेविंग्स करते थे। यू आर द फर्स्ट पर्सन टू इन्वेस्ट इन मार्केट्स वैसे। एंड आई एम श्योर देयर आर मेनी इंडियन फैमिलीज लाइक दैट, बिकॉज सबका नेचर वैसे ही हुआ है। हाउ डिड यू ब्रिंग अबाउट दैट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन योर फैमिली इन मार्केट्स? तो आपने वो लाइन सुनी होगी, डर के आगे जीत है। तो मेरी लाइन है, डर के आगे अभिजीत है। तो अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आपको कुछ करना है तो आपको वेल्थ को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने पता है क्या किया, पहले जब मैंने मेरा MBA कर लिया था, मैं फ्रेश कॉलेज से निकला था, तो मेरे पास पैसे थे नहीं। मेरे पिताजी से मैंने कुछ पैसे लिए और मैंने बोला मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, मैं ये स्टॉक मार्केट में डालूंगा। और मैंने स्टॉक मार्केट में डाले, ट्रेडिंग किया, और फिर क्या हुआ होगा, पूरा लॉस हो गया। बट इससे मैं सीख गया। तो उसके बाद मैंने मेरा फर्स्ट म्यूचुअल फंड बाय किया 1996 में, UTI मास्टर शेयर। मैंने पहले ब्लू चिप स्टॉक्स बाय किए 1996 में, रिलायंस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दो चीज़ें, एक तो कि आप थोड़े से थोड़ी गलतियां करो, उस पर से सीखो। बेटर ये है कि दूसरों को गलतियों करने तो आप उससे सीखिए। तो मेरा मैं फिर बहुत लोगों से बात करता था, बहुत अमीर लोगों से बात करता था, एंड आई थिंक वहाँ से मैंने सीखा। तो जैसे ये शो अपना है और भी बाकी पॉडकास्ट है, आई थिंक वो अगर लोग देखेंगे तो उनको उसका फ़ायदा होगा। So do you think fathers should give their kids money to trade then, जैसे आपके पिताजी ने किया था, or should they learn from your mistakes? 100%, बट उसको पैसे वापस भी करने चाहिए। Okay, all right. Wealth creation में ज़्यादा क्या मैटर करता है? What are you buying? जैसे आपने कौन से फंड्स चुने हैं, या आपकी खुद की मेंटालिटी? जैसे मैंने कहा ना, इट्स अबाउट इमोशंस, सो इट्स अबाउट योर मेंटालिटी। पूरी एक स्ट्रीम है अबाउट बिहेवियरल फाइनेंस। जैसे उसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देयर समथिंग कॉल्ड होम कंट्री बायस। तो मैं इंडिया के बाहर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। एक संस्कृत वर्ड है कूपमंडुक, मतलब फ्रॉग इन द पॉन्ड। तो मेरी वो सोच नहीं होती है। ऐसी बहुत सारी थियरीज है, बट आई थिंक जब आपका इमोशन आप कंट्रोल में लाओगे और लॉजिकली सोचोगे, जैसे मैंने आपको कहा ना, श्रद्धा, सबूरी, लालच और डर, तो एक बार अगर आप वो कंट्रोल करोगे और थोड़ा साइंटिफिकली उसको रिव्यू करोगे इन्वेस्टमेंट्स को, जैसे इमोशनल लॉक इन कर दोगे आपके पैसों को। एंड जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज मार्केट गिर गया, मैं बोल रहा हूँ पैसे आप मत निकालिए, बट अगर मेरी बेटी का एजुकेशन आया है, 1 साल में आने वाला है, तब आप इक्विटी से पैसे निकालिए, उसको डेट में डालिए, रिस्क निकाल दीजिए। तो वो थोड़ा सा प्रोसेस होना चाहिए। ये आपने एक बहुत अच्छी बात की, बिकॉज मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट अभी मैं यंग हूँ, अभी वेयर डू आई इन्वेस्ट, बट जैसे जैसे अपने गोल पास आ रहे हैं, व्हाट शुड द स्ट्रेटजी बी देन? एग्जैक्टली जो मैंने आपको कहा ना, हम लोग उसको जार्गन में बोलते हैं एसेट एलोकेशन, कि आपको सब पैसे एक जगह नहीं डालने चाहिए। थोड़ा रिस्क, थोड़ा कम रिस्क, थोड़ा सोना, थोड़ा डेट, थोड़ा एफडी भी चलेगा, थोड़ा इक्विटी। और इक्विटी डेट विल कम थ्रू SIPs एंड म्यूचुअल फंड्स। बट जब मैंने जैसे कहा ना, जब आपका गोल दूर है ज़्यादा रिस्क लो, जब आपका गोल पास में आया है तो ज़्यादा वेट मत करना, उसके 6 महीना 1 साल पहले आप उसको निकाल के डेट में डालिए। तो थोड़ा सा प्लान करना चाहिए, जैसे हम लोग लाइफ में प्लान करते हैं। जैसे आपको पता था जिम में ट्रेनर होता है, घर पे बड़े भैया होते हैं, वैसे कोई हाथ आपका थाम के आपको चलाने वाला भी चाहिए। एंड आई थिंक MF भारत ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जो ये कर सकता है। सो जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, कभी कभी एक गोल नहीं होता है, यू डोंट हैव अ फैमिली, तो ऐसा नहीं है दैट आई हैव अ चाइल्ड फॉर हुम आई हैव टू सेव, ऐसा कुछ, बट येस यू शुड स्टिल डू एन SIP. So then how do you ensure you're emotionally locking in your SIP? So मैं हमेशा, जब मैंने कहा ना सपनों के बारे में, गोल नहीं होता है, बट मुझे अच्छी गाड़ी तो बाय करनी है ना, मुझे अच्छा घर तो चाहिए ना, मुझे अच्छी घड़ी चाहिए होगी। सो थोड़ा सा वो गोल होना चाहिए। जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे, आपने भी कहा था कि आपका गोल इस साल फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट करना है, तो ये मैं एक्चुअली एग्री नहीं करता हूँ। अगर कोई, जैसे मैंने कहा ना, आज का जो भारतीय है ना बहुत एम्बिशियस है, उसको अमीर बनना है, और अमीर बनना भी एक गोल है, और उसमें कोई गुनाह तो है नहीं। तो उसके लिए उसको सिर्फ शुरू कर देना चाहिए,
समटाइम्स इट कैन बी गोललेस ऑल्सो, बट मेरे ख्याल से गोल तो हमेशा होता ही है, आपकी उम्र जो भी हो। So, Abhijit, how important is reviewing your portfolio? जैसे हमने कहा set and forget, कभी-कभी investors do deploy और आपने उसका भी explanation दिया. But how important is reviewing and how do you ensure कि आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे आपके पोर्टफोलियो को देख के? तो आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जब आप पौधा लगाते हो और उसको आप पेड़ बनना है, उसमें समय लगता है, आप उसमें खाद देते हो, आप उसको पानी देते हो, आप उसका टेक केयर करते हो। वैसे ही आजकल जो पहले लोग बोलते थे कि फिल इट फॉरगेट इट, सेट इट फॉरगेट इट, ये मुझे नहीं लगता अभी काम करेगा। आपको थोड़ा रिव्यू करना चाहिए। ये नहीं कि आपको हर दिन टीवी देख के ऊपर नीचे ऊपर चढ़ाव क्या हो रहा है। साल में एक बार आपको करना चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस कैसे हुआ है। फिर इट शुड ऑल्सो बी गोल लिंक्ड, कि देखो अगर मेरी बेटी का एजुकेशन अभी हो गया है तो मेरा नेक्स्ट गोल क्या है, तो उसके लिए आपको उसको रीसेट करना चाहिए। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ, हम सबकी वेल्थ और तनख्वाह बढ़ती रहती है, होपफुली बढ़ती रहेगी। तो जो मेरा ड्राइवर है 15 साल से मेरे पास है, हर साल उसकी तनख्वाह बढ़ती है। मैं उसको हर साल बोलता हूँ कि तुम्हारा सेविंग्स बढ़ा दो। तो एक बहुत ही अच्छा चीज़ जो मैं लोगों को बोलता हूँ आपको करनी चाहिए, स्टेप अप सिप। अगर मेरी तनख्वाह आप पकड़ लो, मुझे महीने में 50,000 मिल रहे हैं और मैं 20,000 रुपये का सिप कर रहा हूँ, ऐसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, और मेरा 50 की तनख्वाह 55 हो गई, तो मेरा 20 का सिप बढ़ा के 22 कर दो। तो दैट इज़ समथिंग, ये सब रिव्यू में आना चाहिए, बट रिव्यू आपको साल में एक बार करना चाहिए, ज़्यादा उसमें अंदर जाके देखना नहीं चाहिए। सो बेसिकली 3 चीज़ें, एक तो परफॉर्मेंस क्या है पोर्टफोलियो का, सेकंड के आपका गोल कितना दूर या कितना करीब है, एंड थर्ड इज आपकी इनकम क्या है। सो अगर इनकम इंक्रीज हुए तो ठीक है, आपका पोर्टफोलियो भी फिर अकॉर्डिंगली इंक्रीज होना चाहिए। सो नंबर 2 एंड नंबर 3 तो इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, बट नंबर 1, if the performance is bad. Now, firstly, what do you mean by performance is bad? Correct. इन्वेस्टर को कब एक्शन लेना चाहिए? तो मैं आपको फिर से एक ना थोड़ा सा अलग एग्जांपल देता हूँ। आप जाते हो डॉक्टर के पास, ना आप हर साल आपका डॉक्टर बदलते हो क्या? नहीं बदलते ना। तो सिमिलरली आपको हर साल क्यों म्यूचुअल फंड बदलना है? इसको साइकोलॉजी में कहते हैं एक्शन बायस। जब तक मैं नहीं बदलूंगा ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो आपको देखना चाहिए कि परफॉर्मेंस कैसा है, परफॉर्मेंस रिलेटिव कैसा है, एंड उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये 5 चीज़ों में ये 4 चीज़ें अच्छी चल रही है, एक नहीं चल रहा है, और अगर देखो आप जैसे आपने खुद ही कहा कि 12% अच्छा है, 15% अच्छा है, 6% अच्छा है, मुझे नहीं मालूम ना। तो जैसे मार्केट में परफॉर्मेंस हुआ है, आपके फंड का कैसे परफॉर्मेंस हुआ है, तो नॉर्मली आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए अनलेस 1 या 2 फंड उसमें बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म करे, या फिर कोई फंड मैनेजर चेंज हो जाए, या फिर उसमें कोई बवाल हो जाए, ऐसे भी होता है कभी कभी, तो उसमें आपको चेंज करना चाहिए। सो मान लीजिए किसी ने 500 रुपीज के साथ MF भारत प्लेटफॉर्म पे SIP स्टार्ट किया, आप कुछ डेटा बताएंगे दैट व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न्स कैन दे एक्सपेक्ट? आई नो कि कोई भगवान तो है नहीं कि बता सकता है, लाइक मिस्टर राकेश झुनझुनवाला said that if somebody tells you they know what the markets are doing, either they are lying or they are God. But what does the past data say? कि समझो अगर मैंने इंडेक्स फंड में डाला, जैसे आपने कहा दाल चावल फंड में डाला पहले, एंड आई इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म, तो रिटर्न्स कैसे आए हैं इन द लास्ट 20-25 ईयर्स? मैंने सेंसेक्स को देखा है जाते हुए 4,000 से 85,000। उसमें ऐसा स्ट्रेट तो होता नहीं है, ऊपर नीचे होता रहता है। न्यूटन्स का जो लॉ है, न्यूटन का, कि वॉट एवर गोज अप कम्स डाउन, ग्रेविटी का लॉ है। ये उल्टा लॉ है शेयर मार्केट का, कि वॉट एवर गोज डाउन कम्स अप। वो आपने शायद सुना होगा, मिस्टर इंडिया का गाना है, ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। मैं आपको और एक लाइन बताता हूँ, मुझे कुछ याद आ गया, और वो मराठी में है। मराठी में हमारी एक ना बहुत का ये लेडी थी, बहिणाबाई, उसने बोला था कि आधी हाताले चटके तेव्हा मिळते भाकर। पहले आपका हाथ जलेगा, फिर आपको खाना मिलेगा। तो वो थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए। और सेकंड चीज़ क्या है ना, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ या आप बाइक चला रहे हो, आप रेयर भी मिरर में देखते चलाते हो कि सामने भी देखते हो? तो ज़्यादा पीछे का नहीं देखना चाहिए। जैसे आपने कहा था ना, पास्ट परफॉर्मेंस इज नो इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स, बट मोटा मोटा क्या होता है, अगर आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी 6%, 7%, अप टू 8%, आपका इन्फ्लेशन होगा 3%, 4%, तो 12% तो इंडिया का ग्रोथ हो गया। बट GDP ग्रोथ का मतलब क्या है कि अंबानी अडानी से लेके बाहर का चाय वाला, ये सबका एवरेज ग्रोथ है। सो अगर आप देखोगे कि जो लिस्टेड कंपनीज है वो 12%, 13%, 15% बढ़ सकती है, बट एज अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आप 10 से 12% पकड़ सकते हो। पीछे जो भी हुआ है वो होने दो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और अभी ऊपर जाएगा।
नाउ आई थिंक अगर मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछूंगी तो सब मुझे डांटेंगे बिकॉज हाँ। आपका 30 साल का एक्सपीरियंस हाँ। है डीलिंग विद मार्केट्स. हाँ। सो आई कांट हेल्प बट आस्क यू कि आपके हिसाब से ऐसे कौन सी थीम्स अभी इंडिया में प्रॉमिसिंग लग रही है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है? एक ही थीम है, भारत थीम है, भारत में इन्वेस्ट करिए. बट मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक फेवरेट सेक्टर है, मैंने 30 साल से काम किया है बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में. वो सेक्टर को बोलते हैं BFSI, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. उसमें 6 चीज़ें आती है. एक आते हैं आपके नेशनलाइज बैंक्स, SBI, बैंक ऑफ इंडिया. फिर आते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, 2 हो गए. फिर आपके पास आते हैं लेंडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जैसे बजाज हो. फिर आते हैं म्यूचुअल फंड्स, वो भी कंपनियां हैं, वो भी स्टॉक्स हैं. फिर आते हैं ब्रोकिंग कंपनीज, और ब्रोकिंग कंपनीज बहुत अच्छा कर रहे हैं. एंड लास्ट आते हैं इंश्योरेंस. नाउ ये नियरली 40% ऑफ इंडेक्स है. तो अगर इंडिया अच्छा करेगा तो हर बैंक, हर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी अच्छी करेगी. तो वो थोड़ा देखना चाहिए. बट पूरा भारत अच्छा करेगा. आई थिंक पूरी भारत की अच्छी कंपनियां विल कीप ऑन डूइंग वेल. तो सेक्टर में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए. यू नो, थ्रू आउट दिस इंटरव्यू आपने एक चीज कंसिस्टेंटली मेंशन की है, दैट इज Bharat and the positive thoughts you have behind Bharat, right from what the Prime Minister has said, to your own conviction. But आप कुछ data points हमें बताएंगे which will truly convince our viewers के जो दौर है वो भारत का रहा है और अगले कई सालों के लिए भारत का ही रहेगा. तो अब देखो ना, भारत का जो GDP है वो कितना है? $4 ट्रिलियन, मतलब 4 लाख करोड़ डॉलर्स. आपको पता है पाकिस्तान का कितना है? 10% है. तो हर 12 से हर 18 महीने इंडिया एक पाकिस्तान ऐड कर रही है. इतना बड़ा हो गया भारत अभी. और मैंने जैसे आपको कहा GDP ग्रोथ है, या जैसे एनिमल स्पिरिट है. इंडिया में पूरे दुनिया का सबसे ज़्यादा यंग अर्निंग पॉपुलेशन है. सो डेटा तो बहुत सारा है. डेटा आपको मैं 10 टेबल दे सकता हूँ, बट इज़ नॉट अबाउट द डेटा. बहुत साल पहले मुझे बड़ा बुरा लगता था कि जब इमरान खान के नीचे पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, उसके पीछे शर्ट पे लिखा था प्राउड टू बी पाकिस्तानी. मैं 30 साल में कम से कम 30 कंट्रीज़ घूम चुका हूँ. पहले इंडिया का देखने का नज़रिया इतना ठीक नहीं था, बट आजकल सब देख रहे हैं इंडिया में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है. तो ये बहुत ही, मतलब ये न भूतो न भविष्यति का काल है. और आई थिंक नेक्स्ट 5 साल 10 साल आपको डेटा की ज़रूरत नहीं है, मार्केट ऊपर जाएगा. एक more practical and realistic question. A lot of people today, they struggle to save money for whatever reason. उनके कुछ निजी reasons हो गए. I want to end this interview with one practical and realistic question. जो लोग देख रहे होंगे ये इंटरव्यू, वो लोग बोलेंगे that मेरे खर्चे ही इतने हैं, and rightly so, inflation है वगैरह वगैरह, तो सेव करना तो बहुत मुश्किल है, इन्वेस्ट छोड़ो. What is that one last ditch attempt you will make to them to invest at least even 500 rupees every month through MF Bharat? नहीं करूँगा अटेम्प्ट में. सबसे पहले क्या है बॉस, रोटी कपड़ा मकान ना. मुझे मेरी फैमिली के लिए सिक्योरिटी चाहिए, पहले वो तो करूँ पहले. उसके बाद थोड़ा इंश्योरेंस चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस चाहिए. बट एक चीज़ है कि आज में आप रहते हो, बट कल भी तो आने वाला है. आपके कल के सपने भी हैं. बट ये पहले कवर होने के बाद छोटी सिप करिए 250 रुपये की. और ये मुझे बताना बड़ा सिंपल है, बट जिसके पास ज़्यादा पैसे होते नहीं हैं वो तो पहले अपनी बेसिक नीड से करेगा ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा मत करो कि आपके उस पैसे सब इन्वेस्ट कर लो. पहले बेसिक करो, उसके बाद छोटा छोटा शुरू करो. बिकॉज आपको कल की भी चिंता नहीं करनी है. उसके लिए आपको MF भारत से SIP करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है. So financial stability first and then of course बेसिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. ऐसा नहीं कि आपको रोटी कपड़ा मकान और बटर चिकन भी चाहिए. ठीक है. आई थिंक ये मुहावरे के साथ हमारे इन्वेस्टर्स काफी कुछ समझ चुके हैं. सो थैंक यू सो मच अभिजीत. दिस वाज डेफिनेटली अ वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन. धन्यवाद. अब लेकिन एक चीज़ याद रखिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. मार्केट में उतार चढ़ाव तो कोई नई बात है नहीं, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप डिसिप्लिन रहिए. Thank you so much for watching and stay tuned to MF Bharat for more such interesting insights on markets and investing.